जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नूतन आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, अगर आप भी कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपने साफ राइटिंग में सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, ये भी एक सेवा है। और सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने। जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे जब भी आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की शरण प्राप्त होने से हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। हमें उनके बारे में नवंबर 2005 में मेरठ में अपने एक संबंधी की बेटी के विवाह में एक दूसरे संबंधी से पता चला। संगत जी, पिंकी गुरुजी की संगत थी और उसकी अभिलाषा थी कि हम भी गुरुजी के दर्शन करें। संगत जी, उस समय उसने हमें गुरुजी के काफ़ी सत्संग सुनाए, काफ़ी कल्याण बताए और कैसे गुरुजी ने उसको उसके परिवार को ब्लेस किया वो भी उसने हमें सुनाया। फिर संगत जी, एक शुक्रवार को मैं और मेरे अंकल एम्पायर स्टेट के पास से गुजर रहे थे और अचानक से मुझे गुरुजी का ध्यान आया, किंतु उनके दर्शन किसी अन्य दिन करने के विचार से हम लोग आगे निकल गए। आगे बढ़ते हुए हमने एम्पायर स्टेट के पूरे भवन को भी पार नहीं किया था कि हमारी कार संगत जी रुक गई और एकदम से हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना कि शायद हमारा बुलावा आ चुका था गुरुजी के पास से। और संगत जी, फिर हमारी जब कार वहाँ रुक गई तो हमने ये निश्चय किया कि चलो अब यहाँ तक तो आए हैं, गुरुजी का दर्शन कर लेते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। ये हमने संगत जी निश्चय किया, किंतु हमें बताया गया कि वह 8 बजे खुलेगा, क्योंकि उस समय मंदिर बंद था। और 1 घंटे रुकने का सुनकर हमने किसी अन्य दिन आने का फिर सोचा। उसी समय पिंकी आ गई और उसने अंदर आने का आग्रह किया। हम उस दिन से गुरुजी की संगत में लगातार आते रह रहे हैं, क्योंकि संगत जी जब 8 बजे का मंदिर सुनकर हम रुके वहाँ पे तो हमें लगा कि यहाँ बहुत लेट हो जाएगा तो फिर किसी दिन आ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी को उसी दिन हमें बुलाना था और अपने साथ जोड़ना था। तो संगत जी, उसी समय पिंकी आ गई और उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और गुरुजी के दर्शन हमें करवाए। संगत जी, उस दिन से हम लगातार गुरुजी के पास आ रहे हैं। गुरुजी के दर्शन करने से पूर्व हम भटक रहे थे, किंतु उनकी दया से अब हम सही मार्ग पर आ चुके हैं। क्योंकि संगत जी, हम इंसान हैं, इधर उधर भटकने की हमें आदत हो चुकी है। लेकिन जब हमें गुरुजी मिल जाते हैं, जब वो अपने चरण कमलों से जोड़ लेते हैं, तब हमें भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन गुरुजी महाराज करते हैं। संगत जी, हमारी बेटी रक्षिता को अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में MBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 15 जनवरी 2006 तक पहुंचना था, किंतु जो भी उसके दस्तावेज थे उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही थी और उसको कोर्ट से सही करवाना बहुत ज़रूरी था। संगत जी, लेकिन कुछ समय के लिए कोर्ट बंद चल रहे थे और हम बहुत टेंशन में थे, क्योंकि 15 जनवरी 2006 तक ही मेरी बेटी को वहाँ पहुँचना था, उस कार्यक्रम में भाग लेना था। आखिर उसके फ्यूचर का सवाल था। उसके बाद संगत जी, मैंने वहाँ पे खड़े होकर गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, आप सब जानते हो, सब आपको पता है, कुछ भी करो। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जबकि सारे न्यायाधीश उस दिन छुट्टी पे थे और अचानक से हमें
बाहर से एक आदमी आके बताता है कि न्यायाधीश अपनी सीट पे बैठ गए हैं, आप जाकर उनसे अपने कागज़ दिखवा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं अपनी बेटी के सारे कागज़ लेकर उस न्यायाधीश के पास गई तो उसने उस पे मोहर लगाई और संगत जी इस तरीके से मेरी बेटी गुरुजी की कृपा से अमेरिका जा सकी। सबसे ज़्यादा संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज मेरी बेटी जो ऊंची उड़ान भर रही है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से भर रही है। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरु कृपा मेरी बेटी पे इतनी ही नहीं और भी ज़्यादा बनी। संगत जी, जब वो 18 जनवरी को विश्वविद्यालय पहुंची तो गुरुजी की कृपा से 3 दिन की देरी को अनदेखा करते हुए वहां के विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें प्रवेश दे दिया। और संगत जी, उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी बेटी दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना सामान लेके पहुंची तो वहाँ के कुछ अधिकारियों ने ये कहा कि सामान बहुत ज़्यादा है, या तो आपको सामान निकालना होगा या फिर आपको $180 और देने होंगे। तो संगत जी, मेरी बेटी रक्षिता ने सोचा कि मैं सामान निकाल लेती हूँ क्योंकि $180 तो बहुत ज़्यादा थे। संगत जी, फिर अचानक से वहाँ पे कोई एक अधिकारी आता है और वापस से वो कहता है वहाँ के गार्ड को कि इनका सामान दोबारा से तोला जाए। और संगत जी, जैसे अर्शिता को लगा कि गुरुजी ने दोबारा से सामान तोलने को कहा है। संगत जी, जब वो दोबारा सामान तोला गया तो संगत जी वह अधिकतम वजन सीमा से कम निकला। जितना वजन होना चाहिए उससे भी 3 गुना वजन कम निकला। संगत जी, 3 महीने के पश्चात मेरी बेटी रक्षिता का फ़ोन आया और उसने बताया कि विश्वविद्यालय वाले उसे अगले सत्र में जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। और संगत जी, उसने हमें बताया कि इसको भारत लौटना पड़ेगा। वो बहुत उदास थी, बहुत निराश थी। संगत जी, मैंने उसे तुरंत फ़ोन पे कहा कि तू सिर्फ गुरुजी से विनती कर, गुरुजी को कह। संगत जी, कुछ ही दिनों में उसने मुझे फ़ोन करके दोबारा से एक समाचार दिया कि मुझे वहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो अगले सत्र में प्रवेश देने को तैयार हो गए हैं। संगत जी, गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। ऐसी संगत जी, मैं अपने बेटे का सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा जो बेटा है सुशांत, वो बहुत नास्तिक था। संगत जी, उसको मैं दिन में 3-3 बार आग्रह करती थी कि गुरुजी के पास चल, गुरुजी के पास चल, गुरुजी की संगत बन जा। लेकिन संगत जी, वो टस से मस नहीं होता था। वो इतना बड़ा नास्तिक था कि उसको भगवान का नाम लेना ही पसंद नहीं था। इस चीज़ को लेके संगत जी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि ये एक चिंता का विषय था कि ये अभी पूजा पाठ में ध्यान नहीं दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा है, तो आगे जाके इसका क्या होगा। उसके बाद संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसी मेरे बेटे पे हुई कि उसका जीवन परिवर्तन होने लग गया। संगत जी, जब भी वह स्कूल से वापस आता तो वह गुरुजी के पास जाने के लिए इतना उत्सुक रहता। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने उसको नास्तिक से आस्तिक बनाया। वह अपने 3 दोस्तों के साथ एक टैक्सी में संगत जी कालका जा रहा था। वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसकी टैक्सी के सामने से आते हुए एक ट्रक ने उस बहुत बड़ी दुर्घटना उसके साथ हुई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। संगत जी, जो लकड़ियाँ उस ट्रक में लदी हुई थी, वो सारी लकड़ियाँ उस टैक्सी पे हो गई और संगत जी टैक्सी पूरी तरीके से एकदम, ये समझ लीजिए, टूट-फूट गई। उसके सारे शीशे, काँच सब अंदर बाहर, सब कुछ संगत जी बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई वो टैक्सी। संगत जी, ट्रक के सामने के पहिए टूट गए और वह पलट गया। चमत्कार था कि उसके पांचों सवार सुरक्षित रहे। उनको संगत जी मामूली सी चोट आई और सुशांत के जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने 4 अन्य लोगों को भी बचाया। ये है गुरुजी की कृपा, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने मेरी बेटी को नहीं ब्लेस किया, मेरे बेटे को भी ब्लेस किया और संगत जी उसको नव जीवन दान प्रदान किया, जिसके लिए मैं गुरुजी की अत्यंत आभारी हूँ। नहीं तो संगत जी उस दिन ना जाने क्या होता। आप समझ सकते हैं, लकड़ियों से भरा वो ट्रक था, वो कैसे उस गाड़ी पे गिरा। उसके ड्राइवर को और मेरे बेटे को और उसके अन्य दोस्तों को जरा सी खरोच नहीं आई। मेरे बेटे की रक्षा करने के साथ साथ गुरुजी ने और 3 जिंदगियों को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का।
संगत जी, गुरुजी छोटे से छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। 2005 की जो शीत ऋतु में एक उपचार के लिए गुरुजी ने हमें प्रतिदिन यमुना पुल पर जाने का निर्देश दिया था। एक बार एक चढ़ाई पर हमारी कार रुक गई। हमने उसको धक्का देकर चलाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं चली। उसके बाद गुरुजी से विनती करी। अचानक 2 सिख युवक कहीं से आए और उन्होंने हमारी सहायता करी। उन्होंने कार को धक्का लगाया। उसके चलने के तुरंत बाद पता नहीं संगत जी वो कहाँ अदृश्य हो गए, मुझे नहीं पता चला। और ये संगत जी सबसे बड़ा मैजिकल था कि वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो सिख युवक आए कहाँ से थे और चले कहाँ गए। ये तो सिर्फ गुरुजी जान सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता। संगत जी, गुरुजी ने हमें सपने में भी दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे पति अनिल को सुबह काल सोते हुए सपना आया कि गुरुजी ने उन्हें प्रसाद में मिठाई दी है, किंतु जब उन्होंने अपना हाथ खोला तो उसमें धन था। गुरुजी स्वर्ग ज्ञाता है और स्वर्ग शक्तिमान है। उन्होंने हमारे परिवार और हमारे अतीत के बारे में बताया था। संगत जी, उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में हुए अनिल की गंभीर ऑपरेशन के बारे में भी हमें बताया था, जिसके कारण आज भी वो जीवित हैं। गुरुजी ने अनेकों असाध्य रोगों का उपचार किया है। उन्होंने कैंसर और अन्य अनेक गंभीर रोगों की भी संगत जी सहायता करी है। वास्तव में गुरुजी का उपचार किसी डॉक्टर की सफलता से कम नहीं है। वो गुरुजी कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता है। संगत जी, गुरुजी की शरण में आने पर स्वाभिमान को नष्ट कर देना चाहिए। संगत जी, मोह माया अहंकार लोभ सबको नष्ट करके गुरुजी को समर्पण करना चाहिए। संगत जी, उनकी संगत में अन्य प्रत्येक व्यक्ति को उनके दर्शन के संपूर्ण फल प्राप्त हुए हैं। पर संगत जी, उसके लिए आपको धैर्य, स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय और पूर्ण आस्था होनी बहुत ज़रूरी है। तभी आप गुरुजी के पूर्ण रूप से दर्शन कर पाएंगे। संगत जी, गुरुजी का मुख्य उद्देश्य मानवता के कष्टों को दूर करना है। वह बिना किसी भेदभाव के सबका भला करते हैं और सर्व विद्यमान होते हुए भी भूत, वर्तमान और आपके भविष्य के बारे में जानते हैं। संगत जी, आनंद और मोक्ष की यह विभूति विद्वानों का अंतिम लक्ष्य है। सर्वविद्यमान प्रभु की कृपा से ही हमें लौकिक और अलौकिक अर्थ की प्राप्ति होती है। उन्हीं की दया से संगत के सदस्य अपनी समस्त आशाएं पूरी कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी की उपस्थिति से हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। वे हमारे कष्ट और हमारी विपदाओं को दूर करते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त पर आप कृपा करते हैं उसकी कभी कोई हानि नहीं हो सकती। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। हमें अगर गुरुजी के पूर्ण रूप से दर्शन करने हैं शिव के रूप में, तो उसके लिए संगत जी हमें अपने आप को पूरी तरीके से स्वच्छ करना है। मन, हृदय, तन सब कुछ स्वच्छ करके गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण करके गुरुजी के दिव्य दर्शन पा सकते हैं। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग सुनेंगे वो परविंदर कौर आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग आपके साथ साझा करेंगे। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली में कार्यकर्ता हैं, उनको पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया था। हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं पाए। जब उन्होंने बताया कि गुरुजी के कल्याण अनुभव और बहुत सारे सत्संग भी उन्होंने हमसे शेयर किए कि कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, तो ये सब सुनकर संगत जी हम सीधे एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस समय हमें अनेकों समस्याएं थी। मेरे पति के दोनों गुर्दे संगत जी खराब हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। उनके लिए सेना में काम करना भी बहुत कठिन हो रहा था। हमारी पूरी जमा पूंजी दूसरे कुर्ते को संगत जी सही करवाने में लग गई और संगत जी ये आसान नहीं था। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, लेकिन संगत जी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। उसके पश्चात संगत जी मेरे पति को 2.5 लाख रुपए व्यवसाय को रक्षा लेख विभाग CDA द्वारा लौटा दिए गया था।
लेकिन संगत जी फिर भी हमारे लिए परेशानी ये थी कि हमारी जो अपनी सेविंग्स थी वो सब उसमें गुर्दे सही कराने में लग चुकी थी। उसके बाद संगत जी जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए इम्पाल स्टेट, तो गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उनको सब कुछ पता है। वहाँ जाके हमें बहुत शांति, बहुत सुकून मिला और मेरे अंकल को भी बहुत राहत मिली। संगत जी गुरुजी इतने दयालु हैं कि उन्होंने सहर्ष प्रेम पूर्वक हमें स्वीकार किया। हमें प्रतीत हुआ कि हमारी सारी जो समस्या है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी संगत अपने कल्याण बता रही थी, अनुभव बता रही थी। कोई बता रहा था कि गुरुजी ने कैसे उनका कैंसर ठीक किया, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। संगत जी हमें भी यही लगा कि शायद मेरे अंकल अब यही ठीक होंगे। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु मिले और संगत जी इसकी प्राप्ति गुरुजी ने हमें करवाई, उसके लिए गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद। संगत जी जब हम जानने लगे और गुरुजी से आज्ञा लेने लगे, तो गुरुजी ने हमें अगली बार आते हुए एक तांबे का लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने संगत जी ये दोनों चीज़ हमें अगली बार लाने को कहा। संगत जी जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए अगली बार गए, क्योंकि संगत जी समय भी और टाइम भी गुरुजी ही सुनिश्चित करते थे। गुरुजी बताते थे कि कब किस संगत को कौन से दिन आना है। संगत जी जब हम अगली बार गए, तो संगत जी गुरुजी ने वो तांबे का लोटा और चांदी का कड़ा संगत जी उसे अभिमंत्रित करके हमें दिया और हमारे जीवन में उनकी दया से संगत जी एकदम से बदलाव होना शुरू हो गया। कड़ा मेरे अंकल को पहनने को गुरुजी ने कहा और तांबे के लोटे से जल पीने को कहा और आधे से नहाने को कहा। संगत जी सर्वप्रथम मेरे गुरुजी की कृपा से मेरे पति के स्वास्थ्य में संगत जी सुधार आने लगा। संगत जी उनका इलाज गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चलने लगा और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब गुरुजी की कृपा से हमने टेस्ट करवाना शुरू किया तो संगत जी सारी रिपोर्टें एकदम सामान्य निकलने लगी और संगत जी मेरे अंकल वापस से अपनी सेना में कार्य करने जाना शुरू कर दिया उन्होंने। संगत जी रक्षा लेख विभाग ने हमारा जो अटका हुआ पैसा था वो भी हमें लौटा दिया। मुझे उस विभाग से इसकी सूचना तार से मिली। संगत जी जब उनका लेटर मेरे पास आया, अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें पैसा मिल गया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, क्योंकि बीमारी के कारण मेरे अंकल अपनी ड्यूटी पे जा नहीं पा रहे थे, तो संगत जी लेख विभाग ने उनका पैसा रोक लिया था। मेरे पति स्टेरॉइड ले रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनके नितंबर के जोड़ में एक संगत जी साइन्यू अवरुद्ध हो गई थी। उसका ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर ने हमें कहा था। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए हमें मना कर दिया और कहा कि वह ऐसे ही ठीक हो जाएगी। संगत जी उनके कहे अनुसार थोड़े दिनों में वह पुनः ठीक हो गई और संगत जी उनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये है गुरुजी, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। संगत जी मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। संगत जी जब संगत जी गुरुजी अपनी संगतों के बीच बैठते हैं तो प्रत्येक संगत की आकांक्षा को वह जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उनको सबका ज्ञान होता है, सब कुछ पता होता है, उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी मेरे बेटे और बेटी थे, परंतु मैं एक और बेटी चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना करी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक बेटा और एक बेटी थी, तो मैं एक बेटी और चाहती थी। संगत जी सिर्फ मैंने उनसे मन ही मन ये कामना करी। स्वर्गज्ञाता गुरुजी को इसके बारे में पता चल गया। संगत जी घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने के लिए उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा ला झोली कर। वह मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वह अपनी कृपा मुझे दे सके। बिना जाने हुए वह क्या दे रहे हैं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और संगत जी मैंने अपनी झोली उनके आगे फैला दी। संगत जी 6 महीने के बाद मुझे अपनी गर्भावस्था का अभ्यास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं चला कि गुरुजी ने उस दिन मुझे एक बेटी का आशीर्वाद दिया था। मैं बहुत ज़्यादा अचंभित थी, डॉक्टर भी अचंभित थे, क्योंकि संगत जी
जो पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल गुरुजी ने किया। गुरुजी ने हमारी सहायता एक बार फिर करी। संगत जी, हमने एक मकान लिया था, अभी हमने सिर्फ उसकी बाउंड्री करवाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने संगत जी उस पे कब्जा कर लिया और उसमें से आधा अपना मकान जो था वो बना लिया। संगत जी, हमने बहुत उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने हमें बहुत तंग किया। और संगत जी, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए हम उनके सामने हार मान चुके थे। जब गुरुजी को इसके बारे में बताया तो वह बोले कि चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही संगत जी स्थिति में परिवर्तन होने लगा। शीघ्र ही संगत जी उन्होंने हमें जो आधे घर की चाबियां थी वो लौटा दी। संगत जी, ये सिर्फ किसकी कृपा से? सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ, नहीं तो जिसने अपना घर आधी जमीन पे बना लिया था वो संगत जी हमें जमीन कैसे लौटा सकता था, कैसे वो बना हुआ घर हमें दे सकता था? लेकिन ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी ईश्वर हैं, वे हमारे सुख और आनंद के स्रोत हैं। हम उन्हें हृदय से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आता है, गुरुजी उसको अपनी संगत के स्रोत का पात्र बनाते हैं। किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं समझ नहीं आता। बस यही कहूँगी कि गुरुजी, आप दीन दयाल हैं, आप सब कुछ जानते हैं, जानी जहान है, आपको सब कुछ पता है। आज गुरुजी की कृपा से मेरे पास 2 बेटी 1 बेटा है। वो जो गुरुजी ने ब्लेस की हुई बेटी थी वो आज गुरुजी की संगत है, बड़े मंदिर में वो सेवा करती है, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। बस संगत जी, गुरुजी हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया। बस वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।